Hello, let's see this question. The question is, why does hydrogen sulfide exist as a gas whereas water H2O is in a liquid state at room temperature? So हमें यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो आपका किसका कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों? यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। किसका कॉन्सेप्ट यूज होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आपका कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो समझिएगा इसको कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं H2S, यहाँ पे सल्फर है, ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका H2S का स्ट्रक्चर है। वहीं अगर आप H2O की बात करोगे तो सेम फैमिली के हैं, तो ये आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये आपके क्या हो गए? ये आपके लोन पेयर हो गए। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और H2S जो है वो आपका कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैसियस स्टेट में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ठीक है, तो इसका रीजन है आपका क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी आपके वाटर मॉलिक्यूल के केस में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। वहीं H2S के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कौन से एटम्स होते हैं? एक तो हाइड्रोजन का होना जरूरी है, जो कि दोनों केसेस में है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। लेकिन ये जो हाइड्रोजन एटम है वो किससे अटैच होना चाहिए था? हाइड्रोजन एटम किससे अटैच होना चाहिए? मस्ट बी अटैच्ड टू, किससे? मस्ट बी अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या होना चाहिए? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होना चाहिए। किसको? हाइड्रोजन को। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर कौन सा चार्ज? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन होता है, जिस वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेवरेबल होती है। कैसे फेवरेबल होती है? ये जो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ऐसे देखिएगा, ये प्लस था तो इसने किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया? इसने यहाँ पे क्या बनेगा? डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। तो ऐसे करते करते डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मैनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अटैच्ड हो जाएंगे। और जब वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हो जाएंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है? वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। वहीं अगर आप H2S की बात करें तो H2S में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से डेल्टा नेगेटिव मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन इतना इफेक्टिवली नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर ए। अब पार्ट बी की बात करते हैं, एक्सप्लेन SS एंड PP ओवरलैपिंग। ठीक है, तो आपको कौन सी ओवरलैपिंग एक्सप्लेन करना है? आपको बच्चों यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एक SS ओवरलैपिंग, ठीक है, और एक आपकी कौन सी ओवरलैपिंग बच्चों? एक आपकी PP ओवरलैपिंग। ठीक है, SS ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग। तो देखिए SS ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। SS ओवरलैपिंग मतलब दो S ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं बच्चों? ओवरलैप कर रहे हैं, और कोई एक्सिस नहीं दी गई है, मतलब हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी ले लेते हैं? Z एक्सिस हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लेते हैं। तो ये आपकी क्या बनी? ये आपकी SS ओवरलैपिंग बनी। तो SS ओवरलैपिंग में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन जो आया है, ओवरलैपिंग जोन मतलब कितनी जगह से ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है? ओवरलैपिंग जोन आपका आया है 1। और ये जो ओवरलैपिंग जोन आया है वो किसके अलोंग आया है? अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। आपकी जो न्यूक्लियस की एक्सिस है उसी के अलोंग क्या आया है? उसी के अलोंग आपका बेसिकली यहाँ पे ओवरलैपिंग जोन आया है। और इससे किसका फॉर्मेशन होता है? SS ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर हम बात करें
पीपी ओवरलैपिंग की, तो पीपी ओवरलैपिंग में क्या होंगे, दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या होंगे बच्चों, कंबाइन होंगे। जब दो पी ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन होंगे, ये आपके दो पी ऑर्बिटल है, जब ये एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो इनके बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग होगी कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इससे जो ओवरलैपिंग जोन आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ओवरलैपिंग जोन ये आ रहा है, एक ओवरलैपिंग जोन ये आ रहा है। मतलब ओवरलैपिंग जोन जो है यहाँ पे कितने आ रहे हैं, ओवरलैपिंग जोन यहाँ पे आ रहे हैं 2। कितने ओवरलैपिंग जोन आ रहे हैं भाई, ओवरलैपिंग जोन आ रहे हैं यहाँ पे 2 ओवरलैपिंग जोन आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो ओवरलैपिंग हो रहा है वह अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं है, पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी ये है, इस पे नहीं है ओवरलैपिंग जोन, इसके ऊपर और क्या है, नीचे है। ठीक है, और ये ओवरलैपिंग से आपका जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। एसएस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। पीपी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, पाई बॉन्ड बनता है। तो ये आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है, और ये आपका कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो ओवरलैपिंग जोन जो है यहाँ पे कितने हैं, ओवरलैपिंग जोन यहाँ पे 1 है। अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होगी किस केस में, एसएस ऑर्बिटल के केस में, एसएस ओवरलैपिंग के केस में। और यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ओवरलैपिंग जोन कितने आएंगे, 2 आएंगे, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं होंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल होंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 2 ओवरलैपिंग जोन है। समझ में आया? तो पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी हमने दोनों ही एक्सप्लेन कर लिया है। थैंक यू सो मच।